अस्सलामुअलैकुम। आई एम द एडमिन ऑफ टॉप स्टडी वर्ल्ड। आज आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स का फर्स्ट टॉपिक 13.1 पीरियड 3। ये आपको पता होना चाहिए कि एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से होते हैं। अगर आप जाएं तो ये वाले जो पहले दो ग्रुप होते हैं उनको हम एस ब्लॉक कहते हैं, सेंटर वालों को डी ब्लॉक, राइट साइड पे पी ब्लॉक, और जो नीचे आ जाते हैं उनको हम कहते हैं एफ ब्लॉक। अगर हम पीरियोडिक टेबल खोलें इसमें, तो यहाँ पर हम पीरियड 3 की बात करेंगे। ये वाला फर्स्ट पीरियड है, ये वाला सेकंड है और ये वाला थर्ड पीरियड है। इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन सारे आ जाते हैं। तो हम इसको सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। ये ज़रूरी है कि अगर आपने ये चीज़ समझनी है तो आपको इसका ये वाला सीक्वेंस बहुत अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो यहाँ पर इन्हें एक्सप्लेन किया गया है कि हम यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक रेडियस वगैरह डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के लिए आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी। आपको ज़रूरी है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आनी चाहिए। अगर नहीं भी आती तो बहुत इजी है। अगर आप जाएं अपना सीखनी है तो आप ये करें कि 1 से लेकर 7 तक लिखें, फिर 2 से लेके 7, 3 से लेके 7 और 4 से लेके 7 तक लिखें। ठीक है, यहाँ पर एक एक स्पेस होनी चाहिए। फिर क्या करें, इन जो पहला है इसके साथ एस लगा दें, पी लगा दें, डी लगा दें, एफ लगा दें। ये आप जानते ही होंगे कि एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो आपने एरो स्टार्ट करना है पहले यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। तो ये एरो का मतलब यही है कि अगर आपने सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट नहीं दी। अगर आप सोडियम की कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो आपको, तो इसकी ये है 1s, 1s2, 2s2, 2p6 और 3s4। तो इन्होंने भी ऐसे ही की हुई है, पर इन्होंने शॉर्टकट दिया हुआ है नायोन गैस का। नायोन गैस के अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आपको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगी अगर गूगल में आप लिखें। अगर आप ये हीलियम की भी लिखें तो आपको ये मिलेगी। अगर आप इस सबको सम अप करें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट ही मिलेगी। मतलब यहाँ पर सोडियम, हीलियम की आ गई 1s2, फिर नायोन गैस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई 2s2, 2p6, और आखिर में ये सोडियम का आ गया 3s1। ठीक है, ये हमने क्यों किया, क्योंकि सोडियम में हमने 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन हमने पूरे करने हैं। 2 2 6 10 हो गए और ये एक जमा हो गया, टोटल 11 हो गए। यहाँ पर भी हम ऐसे ही करते हैं कि यहाँ पर हम आपने फिल कर देना है। पहले पहले हमने 11 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 2 2 4 हो गए, यहाँ पर 6 हो गए, 10 और यहाँ पर 1। आप ये फिल अप करेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर आपको आ जाएगी, या ये आप पूरी याद कर लें तो आपको इजी रहेगा। तो इस सब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तमाम एलिमेंट्स की दी हुई हैं। आपने इन सब की प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पी एक्स, पी वाई, पी जेड है। तो आप यहाँ पर जनरली ये कहना चाह रहे हैं पी में 3 एलिमेंट। तो आप जानते हैं कि जो P है उसमें भी 3 आ जाते हैं। मतलब Px आ जाता है, Py और Pz। इसमें भी 2 एलिमेंट आ सकते हैं, इसमें भी 2, इसमें भी 2। इसलिए P में टोटल 6 ही आते हैं इस फार्मूले के मुताबिक। तो आगे चलते हैं। इन्होंने एटॉमिक रेडियस बताया हुआ है, ये आप पीरियोडिक टेबल में जानते ही होंगे। ये अगर आपने ये 2 याद करने, इनका बहुत इजी है। आप ये याद करें, हाली ने की रब से फरियाद। ठीक है, ये बहुत इजी है। दूसरा भी ऐसे है, बी मंग का सरबराह। बी मंग आप कह सकते हैं चाइना का एक सिटी है, उसके मुताबिक। जनरली ये होता है कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जो एटॉमिक रेडियस है एलिमेंट का वो इंक्रीज होता रहता है। यू माइट बी थिंकिंग के ऊपर से नीचे इंक्रीज क्यों हो रहा है, तो उसकी सिंपल सी वजह यह है, जब ऊपर से नीचे हम आते हैं, जो जो शेल है, मतलब हर एक पीरियड में, मतलब अगर यहाँ पर आते एक शेल इंक्रीज हो जाता है, पर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक ग्रुप में वो बिल्कुल सेम रहते हैं। मतलब इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, सबके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। और पर जो शेल है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं। मतलब यहाँ पर 1 शेल थे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, जितने मतलब नीचे आते रहते हैं शेल इंक्रीज होते रहते हैं। जब शेल इंक्रीज होंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होगा
जहाँ पर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा और यहाँ पर न्यूक्लियस है, उसका जो फासला होगा, डिस्टेंस होगा, वो इंक्रीज होगा। जितना जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस के दरमियान कम होगी। तो इस वजह से इसका डिस्टेंस होगा वो ज्यादा ज्यादा होता रहेगा। आपको पता होगा ये वाला ग्रुप 1 है तो इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाला ग्रुप 2 है तो इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसी तरह अगर हम तीसरा अगर हम ये देखते हैं पीरियड, यहाँ पर इन्होंने पीरियड 3 के बारे में ट्रेंड बताया हुआ है। अगर हम जाते हैं यहाँ से ऐसे, मतलब ये थर्ड पीरियड में जाते हैं, इसका जो साइज है वो डिक्रीज हो रहा है। वो क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि अब जो शेल है वो इंक्रीज नहीं हो रहे, जो शेल है, नंबर ऑफ शेल है वो बिल्कुल सेम है, अब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं। जब जाहिर बात इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे तो जो जो रेडियस होगा वो कम होने शुरू हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के दरमियान, न्यूक्लियस के दरमियान, वो ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर मतलब इलेक्ट्रॉन थोड़े ज्यादा, यहाँ पर और ज्यादा, यहाँ पर और ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते होते जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस के दरमियान वो बहुत ज्यादा होगी। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी उतना उसका रेडियस कम होगा, उतना उसका साइज कम होगा। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं पर जो शेल हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं, डिस्टेंस उनका बढ़ता रहता है न्यूक्लियस के दरमियान, उसका जो रेडियस है वो ज्यादा होता रहता है। पर यहाँ पर अपोजिट होता है, वहां पर शेल सेम रहते हैं, इलेक्ट्रॉन वहां पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते रहते हैं, उसकी वजह से उसका जो डिस्टेंस है वो कम होता है। यहाँ ये ग्रुप में भी ये बता रहा है जो नंबर ऑफ शेल हैं पीरियड में वो बिल्कुल सेम रहते हैं, और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, मतलब के नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज होते हैं लेफ्ट टू राइट। अब जो इंक्रीज इफेक्टिव चार्ज है वो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट करेगा, मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के दरमियान वो ज्यादा हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, जो उसका जो साइज होगा, मतलब अब ये फोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो इसका साइज कम होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी टेबल में भी इन्होंने यही दिखाया हुआ है, जो इसका साइज है वो 31 है, फिर ज्यादा हो गया 65 हो गया, 99 हो गए, इस तरह ये ज्यादा हो गया। पर जब हम इस तरह जाते तो साइज कम हो रहा है, 31 से 20 हो गया, 15 हो गया, 11 हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की वो सलाहियत है जिसकी मदद से वो जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। पोलिंग ने ये स्केल बनाया था जिसके मुताबिक फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है और सीजियम की और फ्रिंसियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सबसे कम है। तो इसके बारे में अब बात करेंगे कि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डिक्रीज होती है। तो इसकी सिंपल सी वजह है, जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते हैं जो एटम का जो साइज है वो मतलब ज्यादा हो रहा होता है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ये है कि जितना एटम छोटा होगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अब ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, साइज बड़ा हो रहा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जो एटॉमिक साइज है वो कम होता है। क्यों कम होता है? इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, साइज छोटा हो जाता है। साइज छोटा होगा तो उसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कम होगी। अब यहाँ पर एक और कह रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज्यादा हो जाती है। आयनाइजेशन एनर्जी का हमें पता है, वो वाली एनर्जी जो एक एटम के आखिरी शेल में से इलेक्ट्रॉन, वो वाली एनर्जी जो एक एटम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है, समझिए इलेक्ट्रॉन है, इसको निकालने के लिए मुझे जितनी एनर्जी चाहिए होगी वो उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इससे उलट है, वो वाली एनर्जी जो मुझे एक एटम के आखिरी शेल में डालने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल में डालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होगी उसको मैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहूंगा। अब जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन जितना अब छोटा होगा, छोटा सा है, और अब इसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बहुत ज्यादा है, तो इसको मैं निकालूंगा, मुझे ज्यादा ताकत चाहिए होगी, ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी। ज्यादा एनर्जी का मतलब ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगी। इसीलिए जब हम ऊपर से नीचे आते हैं आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, पर जब हम यहाँ से यहाँ मतलब लेफ्ट टू राइट जाते हैं आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा हो जाती है, मतलब हमें ज्यादा ताकत चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी
ज़्यादा होती है, ज़्यादा छोटा इलेक्ट्रॉन होगा वो सॉरी एटम होगा, तो उसकी उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। अब ये ट्रेंड पे यही एक्सप्लेन कर रहे हैं, जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं जो उसका साइज छोटा हो जाता है, साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी जो उसकी अट्रैक्शन पावर है वो ज़्यादा होगी। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ। जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया था कि समझने के लिए आपको हम पीरियड 3 की बात कर रहे हैं, तो आपको पूरा सीक्वेंस अच्छी तरह याद होना चाहिए। अब यहाँ पर कह रहे हैं जो फर्स्ट 3 जो एलिमेंट हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे मेटेलिक हैं। जो सिलिकॉन है वो जियांट कोवैलेंट बॉन्ड है, और जो बाकी हैं मतलब फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन और आर्गोन, ये सारे के सारे सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम रेस्ट का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। जो फास्फोरस है वो वाइट भी हो सकता है, सल्फर की आप टाइप पढ़ चुके हैं, पर वो डिपेंड करता है आप किस टाइप के बारे में आप बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं जो ये वाले मॉलिक्यूल होते हैं ना, ये कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए अटैच होते हैं, पर जो ऑर्गोन है वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। मतलब मोनो का मतलब वन, मतलब एक एटम इसमें होता है, वो एक मॉलिक्यूल है। आप ये कह रहे हैं जब ये लिक्विड या सॉलिड स्टेट में आते हैं, जो ये वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये वैंडर वाल्स फोर्सेस, डिस्पर्जन फोर्सेस इसमें होती है। मतलब इनकी जो जाहिर बात है, जब हम कोई सॉलिड होता है उसको हम गर्म करते हैं वो लिक्विड बन जाता है। जो सॉलिड होता है वो उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, जब लिक्विड बन जाता है उसकी कम होती है, गैस हो जाता है उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाती है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की तरफ। अब ये यहाँ पर कह रहे हैं जो सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं। क्यों हैं? क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छी तरह कंडक्ट करता है। लोहे में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए कंडक्ट करता है, जो लकड़ी होती है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती। सिलिकॉन ये सेमी कंडक्टर है, मतलब थोड़ा कंडक्टर भी है नहीं भी है। और जो रेस्ट हैं जो मतलब हमने पढ़े थे, मतलब फास्फोरस, सल्फर वगैरह, ये कंडक्टिविटी इनमें बिल्कुल भी नहीं होती। अब आगे ये बता रहे हैं सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम कंडक्ट करते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डी लोकलाइज होते हैं। मतलब सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का इनमें समंदर होता है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी करते हैं। अब ये जो सेमी कंडक्टर है यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, ये हम फिजिक्स में भी डिटेल से पढ़ेंगे। और जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट डज कंडक्टिविटी कंडक्ट करता है, पर यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर आएगा इट डज नॉट। इस बुक्स में बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स है, खास तौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। अब ये कह रहे हैं जो बाकी हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि उनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की तरफ। हम देख सकते हैं जो सिलिकॉन है उसका उसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है वो जियांट स्ट्रक्चर है। जितने ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे वो उतना बड़ा होगा, जितने मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे उसमें उतनी हमें एनर्जी चाहिए होगी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। अब इस पैराग्राफ में बताया हुआ कि हम सिलिकॉन और एल्यूमिनियम को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि उनकी जो नेचर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। अब 4 मॉलिक्यूल्स के एलिमेंट की बात करते हैं, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गोन। इनमें जो फोर्सेस होती हैं यहाँ पर लिखी हुई, इसमें वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं जो कि कोवैलेंट बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बहुत ज़्यादा वीक हैं, क्योंकि ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो लोअर होगा। अब फास्फोरस में P4 मॉलिक्यूल होते हैं, इसको हम इजीली मैच कर सकते हैं, हमें इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होगी, इसमें बहुत वीकर वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं। और जब हम सल्फर की बात करते हैं इसमें S8 मॉलिक्यूल है, मतलब इससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल हैं। तो ज़्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो इसकी जो अट्रैक्शन होगी वो ज़्यादा होगी। अब आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो कि S8 तो ज़्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है, तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो तो इसकी कम होनी चाहिए, इसकी इसकी ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि ये छोटा है। पर वो हम बात करते हैं एलिमेंट की, पर ये बिल्कुल मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें 8 एटम मिक्स हैं, तो तब
ये तब जाके होता है, इसमें मतलब वो वाला रूल अप्लाई नहीं होता। इसका ज़ाहिर बात है वो ज़्यादा मॉलिक्यूल है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगी और उसका हाई मेल्टिक और बॉइलिंग पॉइंट होगा। इसी तरह आप जो क्लोरीन है उसका जो साइज है वो इसका छोटा है, इसमें वीक वेंडर वाट फोर्सेस होंगी, तो इसके वजह से इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो बिल्कुल ही लोअर होगा। अब ओर्गोन जो लास्ट एलिमेंट है इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये सिर्फ एक ही एटम है, क्योंकि जो हम नोबल गैसेस देखें जो शरीफ गैसें होती हैं उसमें सब वो एक ही एटम होते हैं, वो किसी दूसरे से पंगा लेती हैं ना कुछ करती हैं। इसमें ये क्या कह रहे हैं, इसमें वंडर वाल अट्रैक्शन होती है जो कि बहुत ही महदूद होती है, बहुत ही मतलब कम होती है। इसी वजह से जो उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ द पीरियड 3। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।